दोस्तों, इस समाज में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसको सुलझाया ना सके, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उन्हें सुलझाए के बजाय उस परेशानी को बड़ा सरल रास्ता निकलवा लेते हैं, जिसकी वजह से वह खुद मुसीबत में पड़ते हैं, साथ में कई लोगों को ज़िंदगियों को भी तबाह कर जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ है, अब ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने परेशानियों को देखता है, जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी वजह से वह कई लोगों को जेल सलाखों के पीछे भेजवा देता है। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आती है तो आखिर रहस्य क्या निकल के आती है, इसे सुनकर हर किसी का दिल भी हिल सा जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक ज़रूर सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते अब यह जो क्राइम स्टोरी है यह आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची कहानी है, क्राइम स्टोरी है या कहानी है, ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना ताजनगरी पड़ता है, और उसी में एक जाना माना इम्तियाज़पुर एक थाना भी लगता है। और मैं बात कर रहा हूँ ठीक है इधर, जैसे ही अब 11 नवंबर साल 2013 का रात का वही अब 1 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर इम्तियाज़पुर में थाना प्रभारी होते हैं। मौके पर अशोक उसी वक्त से अब इम्तियाज़पुर के ही जो थाना प्रभारी होते हैं अमित कुमार सिंह, उन्हीं के पास जो होता है इधर चौगान गांव से एक सूचना मिलता है कि गांव के ठाकुर अशोक सिंह के घर में मौके पर कुछ बदमाश ने लूटपाट कर लिया है। लूटपाट करते वक्त उनके घर में कुछ झड़प हुआ, जिसकी वजह से अपने घर के रक्षक हेतु जो होता है उनके परिवार वाले एक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बदमाश ऐसे होते हैं जो उनकी बड़ी बेटी रुचि की वहीं गोलियों से बुनबुना कर बड़े तेज दरमे से हत्या कर दिए हैं। अब इस चीज़ की खबर जैसी थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह पाते वालों द्वारा इसकी सूचना अपने इलाकों में दे देते हैं, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर होता है। टीम लेते हैं और चौगान गाँव की तरफ बढ़ते तो गाँव के जो लोग होते हैं इशारा कर देते हैं, क्योंकि तड़तड़ाहट की आवाज़ से गाँव के लोग जग चुके होते हैं और जिप्सी देख कर उनकी नींदें और खुल जाती है। इधर थाना प्रभारी जो होते हैं अपने दल बल टीम को लेकर अशोक सिंह के जब घर के सामने पहुंचते तो वहीं लाइसेंस बंद अशोक सिंह खड़े होते हैं। अब लाइसेंस जो होता है बंद हथियार उसी समय थाना प्रभारी अमित कुमार के हाथों में थमा देते हैं, उनको अपने साथ लेते हैं और अपने मकान में जाते हैं। उनका जो मकान होता है 6 से 7 कमरे वाला होता है, तो एक कमरे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब जो होता है सामने उनकी जो बेटी होती है रुचि पूरी तरह से वहाँ खून से लथपथ अवस्था में अचेत पड़ी हुई है। इस तरह का नज़ारा देखकर थाना प्रभारी अमित कुमार अफसन से रह जाते हैं। वहाँ तरीके से निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि पूरा जो सामान होता है घर का इधर उधर बिखरा हुआ, कई जगह जो होता है गोलियाँ के दागे के दीवार पर गहरे गहरे निशान बने हुए। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से रुचि की बड़े बेरहम तरीके से घर में ही हत्या की है। अब इस चीज़ की जानकारी जो होता है अशोक सिंह से लिया जाता है। अशोक सिंह ये कहने लग जाते कि साहब हम अपने परिवार सहित जो होता है अपनी दुनिया ही में निकालते हैं। साहब हमारी बेटी और साहब हमारी दूसरी बच्ची जो होती है अलग कमरे में सोया करते थे, और दोनों बेटे सचिन और विपिन जो होता है एक ही कमरे में सोया करते थे। और साहब अचानक रात में वही अब जैसे ही अब यही 12 बजे के आसपास का टाइम है, उसी वक्त रुचि के साहब चीखने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर साहब हमारे दोनों बेटे विपिन और सचिन जग जाते हैं, लेकिन जैसे कमरे पहुंचते हैं वह चीख पड़ते हैं। साहब हम भी आवाज़ सुनते हैं और हम अपनी पत्नी इधर जो होता है खुद उसी भैया के साथ वहाँ जब पहुँचते देखते हमारी जो बेटी होती है रुचि पूरी तरह से वहाँ अब खून से लथपथ अवस्था पे ज़मीन पर गिरी हुई है। बदमाश जो होते हैं वहीं कमरे में रहतापरी कर रहे होते हैं, लेकिन साहब हमारी नज़र एक बदमाश के ऊपर पड़ती है और साहब हम अपने बेटों के साथ टूट पड़ते हैं और बदमाश को लाइसेंस हथियार के साथ साहब अपनी गिरफ्त में लेकर उसी कमरे में बंद कर दिए हैं। यह बात थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह सुनते हैं। सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं और इधर रुचि की बॉडी का वहीं तौर तरीके से जाँच पड़ताल करते हैं। पता चलता है रुचि की उम्र 22 साल के आसपास ही होती है। अब सर पर और कई जगह हिस्से पे गहरी गहरी गोलियां गता के निशान भी होते हैं। थाना प्रभारी को अशोक सिंह अपने साथ लेते हैं और फिर एक कमरे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन पुलिस की टीम जो होती है वहाँ समझ कर और सोच कर डर जाती है कि रात का वक्त है
कहीं वह अपराधी जो होता है, बदमाश जो होता है, अपने बचाव के लिए हमारे ऊपर कहीं गोलियां न चला, जिसकी वजह से पुलिस की टीम पूरी रात वहाँ गश्त कर इंतजार करती है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम दल बल पहुँचती है और फिर जो होता अशोक सिंह को अपने साथ लेती है और कमरे की तरफ बढ़ती झरोखा होता है। अब उस झरोसे से जब पुलिस की टीम झांकती है तो देखती है कि जो बदमाश अंदर बैठा उसके पास कोई भी चीज़ हथियार बंद नहीं है, ये एकदम सादे रिवाज वहाँ बैठा हुआ है। और पुलिस की जो टीम होती है तौ तरीके से दरवाजे के पास पहुँचती, बार बार ठोकर मारती है। दरवाज़ा अंदर से जब खुलता है तो खुलने के बाद पुलिस की टीम दन से जाकर उस बदमाश को दबोच लेती है। तो बदमाश उसी समय कहने लग जाता है कि साहब जी, हमें यहाँ मारिए पीटिए ना, हमें बचाव के लिए हमें आप जल्दी से अपने ही जेल ले चलिए। यह बात जैसे थाना प्रभारी अशोक सिंह सुनते करने लग जाते हैं, क्यों? तो वह बदमाश कहते, साहब यहाँ हमारे जान को बहुत खतरा है, हमें डर है कहीं हमारे साथ अनहोनी कोई कर ना दे। यह बात जैसे ही बदमाश के द्वारा अशोक के घर में पड़े हुए इस बदमाश के द्वारा सुनते खुद थाना प्रभारी अमित कुमार अचंभे में पड़ जाते हैं और उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और उधर नकाबपोशी कर जिप्सी में बैठा तो लेकर थिया कतीदा अब थाने पहुंच जाते हैं। अशोक सिंह से मुलाकात करते कहने लग जाते हैं, एक बात है कि आप हमारे साथ चलिए और अपनी बेटी की हत्यारे के नाम का मुकदमा दर्ज करवाइए ताकि इस केस की छानबीन हम जल्दी से कर सकें। अशोक कुमार यही बात कहते कि ठीक है आप चलिए, हम अपनी बाइक लेकर आपके पीछे से आते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यह बात अमित कुमार अशोक के मुँह से सुनते कहने लग जाते कि आपके घर में इतना बड़ा हादसा चुका है और आप टाइम लेकर आएंगे, आखिर आप इतने लेट कैसे कर सकते हैं? लेकिन यह बात अशोक सिंह सुनकर लग जाते कि साहब थोड़ा टाइम लगेगा, आप चलिए हम तुरंत आते हैं। लेकिन जैसे कुछ मिनट का वक्त बीतता है इधर अशोक सिंह अपने रिश्तेदारों को, विपिन और अपने बेटे को अपने साथ लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। और गांव के कुछ लोग भी होते हैं क्योंकि उस नकाबपोशी बदमाश के बारे में सच्चाई जानने के लिए उनके अंदर उत्सुकता भी होती है, तौर तरीके से होती है। पूरे गाँव वाले लगभग एक सा हो जाते हैं, फिर उसी जिप्सी के पीछे वह भी चल पड़ते हैं। इधर अशोक के साथ भी कुछ लोग थाने पहुँच जाते हैं और थाने में मौजूद बदमाश से जब पुलिस की टीम अपने हिसाब से पूछताछ करती हुआ बदमाश अपना नाम अब शेर सिंह बताता है। कहने लग जाता कि साहब रुचि कोई और नहीं है, रुचि हमारी अपनी प्रेम का है। साहब घर में जो हश्र हुआ वह उल्टा ही हुआ। यह बात सुनकर थाना प्रभारी हिलसा जाते हैं। लेकिन वह बदमाश जो नाम लेता है उस नाम को सुनकर हर किसी के मुंह को उड़ाने आ जाते। पता चलता है रुचि का हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि उसका अपना पिता अशोक सिंह, उसके अपने भाई विपिन और उसका अपना छोटा भाई इधर खुद जो होता सचिन होता है। और पुलिस की टीम यह जब माजरा सुनती है उस बदमाश के द्वारा सनस रह जाती है और एक टीम लेती है और बाहर जाकर अशोक सिंह को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। उसी में जब घुसती है तो अशोक सिंह से यही कहती है कि आप सब बतला दीजिए। उस युवक ने सारा बात स्वीकार तो कर लिया है लेकिन जो बताया वो आप कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह बात जब अशोक सिंह सुनते उसी वक्त बिना किसी हीरा हवाले का अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो कहानी, जो सच्चाई इधर जो होता है इस अपनी बेटी के कारनामे के बारे में जो कहानी बताते हैं, इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है अब वह हिलसा जाता है। असल में जो चौराम गांव पड़ता है वह गांव जो होता है एक ठाकुरों का गांव माना जाना गांव है। उसी गांव के करीब जो होता है 165 किलोमीटर दूर यमुना एक्सप्रेस हाईवे भी बना हुआ था और बनने की तैयारी हो रहा था उसी समय, जो 165 किलोमीटर की दूरी का लगभग एक होता है। और उसी में जो होता है इधर खुद कई ठाकुरों की ज़मीन अधिग्रहण के रूप में आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे मुआवजे मिल जाते हैं और आमदनी होता है बहुत ठीक ठाक। और सबसे ज़्यादा आमदनी जो होता है मौके पर अशोक सिंह के परिवार में उनके अपने पिता उठाते हैं, क्योंकि अशोक सिंह के परिवार में उनके अपने पिता होते हैं, उनके टोटल एक भाई और भी होते हैं और जिसकी वजह से उनके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अशोक सिंह पैसों की वजह से एक जाने माने रईस ठाकुरों में गिनती करवाना शुरू कर देते हैं और उन्हीं ठाकुरों में सबसे ज़्यादा गिनती करवाने वाले ठाकुर राम दयाल होते हैं। उन्हीं के टोटल 4 अब बेटे होते हैं। चारों बेटे जो होते हैं उसी मुआवजे की वजह से, अधिग्रहण की वजह से करोड़पति बन चुके होते हैं। अब इस करोड़पति की वजह से उनके गाँव में रुतबा अलग बन जाता है। उनके बेटे अशोक सिंह, एक अमर सिंह होते हैं। दोनों अमर सिंह जो होता है काफ़ी रईस हो चुका होता है, लेकिन इधर अशोक सिंह जो होता है अमर सिंह से काफ़ी ज़्यादा ही रईस हो चुका होता है। थोड़ी गरीब किस्म का अमर सिंह की वजह से गांव में काफ़ी कम इज्जत रहती थी। अमर सिंह के टोटल 4 बेटे 2 बेटियां होती हैं, जिसमें उनका सबसे छोटा बेटा शेर सिंह होता है। शेर सिंह जो होता है थोड़ा बहुत घुमक्कड़ की वजह से क्रिकेट का शौकीन बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी अपनी रुतबा अलग बन जाता। अपने कॉलेज का एक कप्तान भी हुआ करता था और कप्तान होने के नाते उसका मान सम्मान अपने यार दोस्तों में और बढ़ जाता है। और इधर अशोक के घर में पैसों की कमी ना होने की वजह से उनके घर में अलग रुतबा होता, उनका जो व्यवहार होता काफ़ी अलग होता है। लेकिन इधर शेर
सिंह जो होता है दोस्तों की वजह से उसकी हलचल अपर बन जाती है। लेकिन इसी बीच जो होता शेर सिंह का ज़्यादा अपने ही चाचा मौके पर अशोक के घर आना जाना बन जाता है। उन्हीं की अपनी बेटी रुचि होती है। अब देखने में शेर सिंह की हम उम्र होती है, दोनों हम उम्र की वजह से दोनों एक साथ घूमना फिरना और कॉलेज जाना भी लगा देते हैं। एक ही कॉलेज होने की वजह से दोनों की मुलाकात रास्ते में बराबर हुआ जाया करती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच प्यार प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग का सिलसिला जब चलता है, दोनों साथ निभाने के वादा कर दोनों अनैतिक रिश्ते भी तार कर जाते हैं। अब यह सिलसिला बराबर चलता है, दोनों का बाजार में घूमना फिरना चालू हो जाता है। और इसी बीच बाजार में एक दिन जो होता है खुद इधर शेर सिंह को और साथ में रुचि को एक ही साथ जो होता है बाजार में खड़े हुए देखते हुए कोई व्यक्ति आकर इसकी खबर अशोक को दे देता है। अब अशोक जब खबर पाते हिलस आ जाते कि आखिर जो होता है एक दलित परिवार का बेटा हमारी बेटी के साथ कैसे कर सकता। उसी वक्त खुन्नस खाए बैठे रहते हैं और बाहर एक कुर्सी होता है, उसी कुर्सी पर बैठकर अपनी बेटी का आने का इंतजार करते हैं। लगभग 5 घंटे वक्त बीत जाता है और तभी जो होता है बाइक पे बैठा हुए इधर जो होता है खुद शेर सिंह रुचि को पहुंचता है, वहीं झाड़ी के पास उतार देता है। लेकिन तभी जो नज़र होता है, अब वह नज़र जाकर अशोक का इधर शेर सिंह के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन वह एक शेर की तरह वहाँ खूंखार मार के बैठे रहते हैं। रुचि आती है, रुचि के ऊपर नज़र मारते हैं, लेकिन अपनी नज़रों से रुचि को ऐसे तार मारते हैं कि रुचि समझ जाती है कि बस करो, हमसे कोई ना कोई गलती हो चुकी। रुचि घर के अंदर जाती है और तब तक रुचि के कान में शेर सिंह की अब चीखने की आवाज़ आती है। रुचि नहीं समझ पाती, लेकिन दरवाजे जब झाँकते पता चलता है कि हमारे दोनों भाई, हमारे पिता जो तो मिलकर शेर सिंह की बड़ी बेरहम तरीके से अब पिटाई कर रहे हैं। बगल में खड़े जो लोग होते डर है शहर में सारे तमाशे को देखे जा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ शेर सिंह अपने आप को बचाव कर अपने जब घर पहुँचता है, अपने पिता अमर सिंह और अपने भाई अपनी बहनों को खबर देता है तो सारी जानकारी पाते हैं। तो उसी वक्त हिल्स आ जाते हैं और तुरंत अमर सिंह अपने बेटे को साथ लेते हैं, थाने पहुँच जाते हैं, इसकी खबर देते हैं। थाना पर भारी एक्शन में आते हैं, अशोक के परिवार वाले के ऊपर थोड़ा बहुत कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन मामले को पारिवारिक शांत बताकर मामले को शांत करवा देते हैं। लेकिन रुचि से अब जो होता है बदला निकालने के लिए शेर सिंह जो होता है बेतो तरीके से अब संबंध बनाना शुरू कर देता है। जब भी मौका मिलता है रिश्ते बनाने लग जाता है। अब लेकिन इधर जो होता है 100 मीटर की दूरी के घर होने की वजह से अब पीछे वाले दरवाजे से जो होता है रुचि के घर में आना जाना शुरू कर देता है। रुचि उस समय जो होता है BSc सेकेंड ईयर कंप्लीट कर अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी होती है। लेकिन इधर धनेसर जो चौराहा, तो उसी चौराहे पर जो होता है एक जलल की दुकान खुद जो होता है अब इधर शेर सिंह खोल लेता है, जिसकी वजह से उसके ठीक ठाक पैसे आने, उसके शौक पूरा कराने के लिए अब वहाँ खुद मेहनत करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही रुचि अपने कमरे में बैठती तो पढ़ाई का बहाना मारकर अपनी बहनों अपने भाइयों से अलग दूसरे कमरे में बैठ जाती। फिर वहाँ तो तरीके से मोबाइल के थ्रू जो होता है शेर सिंह से बात पर लग जाती। फिर मौका मिलता तो अपने ही कमरे पीछे वाले दरवाजे या सिर के ऊपर से बला लेती, वहाँ भी साड़ी और रस्सी के सहारे, और फिर बलाती, फिर रिश्ते को अंजाम देती। अब यह सिलसिला चलता है, बराबर चलता है। और तभी एक दिन जैसे ही 11 नवंबर साल 2013 का अब वही रात का 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। पूरा परिवार खा पी के आराम से अपनी अपनी नींदों में सो जाता है और इतनी गहरी नींदों में सो जाता है क्योंकि पहली नींद होता किसी को होश अब रहता नहीं है। अब रुचि अपनी छोटी बहन को दूसरे कमरे भेज देती है, उसके दोनों जो भाई होते दूसरे कमरे में चले जाते हैं और उसके जो पिता, उसके जो माँ होती है अलग कमरे में आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। और रुचि लगभग रात को जैसे 11:30 बजे के आसपास का टाइम देखती, उसी वक्त शेर सिंह के पास कॉल कर देती है। और कॉल करने के बाद इधर अपने कमरे से बाहर निकली बरामदे में जो होता है एक साड़ी लटकाती है ताकि जीने से बाहर चले जाए, और उसी साड़ी से जो होता है रोज़ की तरह आज भी इधर शेर सिंह अंदर आ जाए, वही कर्म करती है। फिर कुछ घंटे वक्त बीतता है और इधर शेर सिंह जो होता है उसी साड़ू के पल्लू को पकड़ता है, फिर ऊपर की तरफ से आता है, फिर जीने से उतरता है, फिर रुचि के कमरे में जाता है। फिर दोनों एक ही रिश्ते को बनाने की तैयारी करना शुरू कर देते। तभी अचानक जो होता है अशोक की नींद खुल जाती है और जब खुलता तो उठने के बाद देखते कि हाँ इधर हमारी पत्नी की जो साड़ी है वह बरामदे में कैसी लटक रही है, कहीं रुचि आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रही है। इसी डर से अपनी पत्नी को जगाते हैं। जगाने के बाद साथ लेते हैं और साड़ी के पल्लू को बड़े ध्यान से देखते हैं। उनके मन में यही शंका हो जाता है कि हमारी बेटी के कमरे में किसी का और हाजिर होने का सबूत दिखाई दे रहा है। बस शंका यही घर कर जाता। तुरंत कमरे के पास पहुँचते तो रुचि के कमरे से खिलखिलाने की आवाज़ सुनकर वह समझ जाते हैं और तुरंत अपने अलमारी के पास जाते हैं, रिवाल्वर लेते अपने पास और अपने दोनों बेटों को जगाते हैं। फिर जो होता दरवाजे पर कई बार लात मारते हैं। रुचि समझ जाती है और दूसरे शेर सिंह भी समझ जाता है। रुचि अंदर जाती है और शेर सिंह जो होता है अपने आप को भी बचाव के लिए तुरंत दरवाज़ा टूटते ही वह एक कमरे में जा घुसता है
और इधर अशोक अपने दोनों बेटों के साथ जो होता है कमरे में जाते ही गोलियों पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक गोली जाकर रुचि के कई हिस्सों में लग जाती है, जिसकी वजह से रुचि वहीं चीखते हुए गिर जाती है। और कमरे के अंदर मौजूद जो होता है शेर सिंह अपने कानों से चीख की आवाज़ रुचि का सुनता समझ जाता है, तभी उसके वॉशरूम निकल जाता है। वह समझ जाता कि हमारे साथ भी होने वाला है, लेकिन दरवाजे पर बार बार सचिन और विपिन इधर अशोक हाथ मारते हैं, लेकिन दरवाज़ा मजबूत होने की वजह से वह टूटता नहीं है। लेकिन अपना जब मोबाइल जो होता है शेर सिंह निकालता है, पता चलता है उसके मोबाइल का जो बैटरी हुआ डाउन पड़ गया। वह समझ जाता कि आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा खतरा है और बार बार उसी दरवाजे पर इधर लात मारे जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा टस का मस अब नहीं होता है। लेकिन इधर हलचल की वजह से इसकी जो खबर होता है गांव में लग जाता है, लोग इकट्ठा होते करने लग जाते क्या हुआ। अशोक सिंह वही नाटक करना शुरू करने लग जाते कि हमारे घर में लाइसेंस बंद 4 बदमाश घुसे हुए थे और बदमाशों ने हमारे बेटी के ऊपर हमला कर दिया और लूटपाट के इरादे से किया, क्योंकि हमारी बेटी पूरी तरह सासी बात उनके सामने खड़ी थी और हमने एक बदमाश को अपने कब्जे में लेकर कमरे में बंद कर दिया है। अब वो अशोक यहाँ बुरी तरह से फंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर खुद एक व्यक्ति वहाँ फ़ोन कर देता है थाने में और पहुँचते हैं। लेकिन थाने में अब जो सच्चाई जाकर वाकई में इधर खुद शेर सिंह और अशोक रखते, इसे सुनकर हर किसी का कलेजा भी हिल सा जाता है कि आखिर एक पिता ने कौन सा सरल रास्ता अपना लिया अपनी बेटी की ज़िंदगी को इस तरह तहस महस करने का। पुलिस की टीम सनस रह जाती है। पुलिस की एक टीम होती है, जाती है, सचिन और विपिन को भी कष्ट में लेती है, तीनों को लेकर वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जज़ा को पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।